और खबर धनबाद से है, जहां पर निरसा फर्जी गांजा केस ईसीएल कर्मी चिरंजीत घोष को फंसाने का मामला में आपको बताएं, आरोपी बंगाल के कोयला व्यवसायी राजीव राय से सीआईडी लगातार पूछताछ कर रही है। आज भी ये पूछताछ होगी। 48 घंटे की रिमांड अवधि पर आज होगी ये पूछताछ। सीआईडी राजीव से राज उगलवाने में जुटी हुई है पुलिस। पूछताछ के बाद उन्हें जेल भेजा जाएगा। आपको बताएं, पश्चिम बंगाल का कोयला तस्कर राजीव राय का धनबाद के कोयले तस्कर से रहा है संबंध और इसी कड़ी में लगातार पूछताछ की जा रही है सीआईडी की तरफ से। और आज भी ये पूछताछ होंगे। कोयला तस्कर से कथित पुलिस मुखबिर नीरज तिवारी, रवि ठाकुर, सुनील चौधरी का संबंध था। राजीव का संबंध बंगाल के एक पुलिस अधिकारी मिथुन देश से भी था, जिनके साथ नजदीकियां बताई जा रही है। सीआईडी कोयला तस्कर और पुलिस गठजोड़ की कुंडली खंगालने में जुटी हुई है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अभिषेक जुड़े हुए हैं धनबाद से। उनके पास चलते हैं। अभिषेक, निरसा फर्जी गांजा केस में आज फिर से सीआईडी पूछताछ करेगी। लगातार सीआईडी कुछ दिनों से पूछताछ कर रही है। क्या लग रहा है कि इसमें अब क्या कुछ नए खुलासे होंगे पूछताछ में? देखिए, पूछताछ में जो कड़ियां हैं वो मिलाने की कोशिश हो रही है। इस पूरे फर्जी केस प्लांटेड मामले में अमिता, जो सीआईडी को सबसे ज्यादा जो जानकारी चाहिए कि बंगाल और धनबाद इन दोनों ही अगर प्रदेशों में वो कौन कौन पुलिस अफसर और कौन कौन कोयला तस्कर हैं और उनके हित क्या है, उन्होंने आखिर क्यों ये फर्जीवाड़े पूरे मामले को अंजाम दिया, तो इस पूरे मामले की कड़ी जोड़ने की कोशिश हो रही है। और इसी मामले में सीआईडी जो है खुलासा करने की करीब पहुंच गई है। हालांकि उसके पास पूरी इनपुट का है तो 90% तक पूरी इनपुट आ चुके हैं। 10% जो है कड़ियां मिलाने की बस काम रह गया है और उसमें कुछ आला पुलिस अधिकारियों से पूछताछ बाकी रह गया है। उसमें अगर कहें तो चाहे धनबाद के जुड़े हुए जो आला अधिकारी हैं उनमें से कुछ लोगों की पूछताछ हुई भी है और एक बंगाल के जो है बड़े अधिकारी के नाम आ रहे हैं, एसडीपीओ लेवल के अधिकारी, उनसे एडीजे सीआईडी ने भी कहा था कि उनसे भी पूछताछ करने की जरूरत है। धनबाद की अगर बात करें तो इस मामले में अभी जो है निचले स्तर पे जितने लोग जो इसमें जुड़े हुए हैं उनकी कड़ियां मिला ली गई है, वो सब कुछ मिल गया है। अब हाई प्रोफाइल केस में हाई लेवल के कौन कौन लोग हैं ये बड़ी बात है और इसीलिए सीआईडी को अब निचले स्तर पे जो कड़ी है, जैसे आपको समझ में आ रहा होगा कि इस मामले में 3 पहले गिरफ्तारी हुई, नीरज तिवारी, रवि ठाकुर और सुनील चौधरी उर्फ सुनील पासी की। ये वो लोग हैं जो पुलिस के इन्फॉर्मर के भी काम करते हैं और धनबाद में कोयला चोरी से संबंधित या यूं कहे कोयला तस्करी में इनकी भूमिका रही है। अब आज ये राजीव राय की, ये बंगाल के रहने वाले हैं और इनकी भूमिका बड़ी संदेहास्पद रही है। लाइनअप कराने में इनकी बड़ी भूमिका रही है और इसलिए एडीजे सीआईडी जब पिछली बार आए थे 12-13 तारीख को, जब 2 दिनों की पूछताछ चल रही थी, तो उसमें उनकी संलिप्तता के बाद ही इसकी गिरफ्तारी हुई थी और बाद में इसे जेल भेज दिया गया था। 13 को जब जेल भेज दिया गया, 16 तारीख को धनबाद सीआईडी जो है झारखंड के सीआईडी ने स्पेशली राजीव राय की रिमांड मांगी और उसमें 5 दिनों का रिमांड मांगा गया था, जिसमें 48 घंटे का रिमांड जो है मंजूर की गई कोर्ट द्वारा। और उसमें पूछताछ में ये सारी बातें जो है अब सामने खुल के आने लगी है। हालांकि आज पूछताछ की अंतिम अगर कहें तो समय है और शाम तक जो है पूछताछ के बाद वो उसे धनबाद जेल वापस भेज दिया जाएगा, क्योंकि 48 घंटे की जो अवधि है वो आज पूरी हो रही है, खत्म हो रही है। लेकिन कड़ियां लगभग मिलने लगी है। ये तीनों का जो दोस्ताना संबंध है वो राजीव राय और ये 3 जो पहले पकड़े गए थे पुलिस इन्फॉर्मर के रूप में इस केस में शामिल, उन सब की मिली भगत सामने आ गई है। ये सब लोगों के जो सीआईडी के बाद साक्ष्य है वो मिल गया है। अब रही बात बंगाल के पुलिस के आला अधिकारी के संलिप्तता की, उसके बारे में पूछताछ होना बाकी है। और उस वक्त के धनबाद एसएसपी किशोर कौशल जी थे, उनसे भी कुछ मामले में पूछताछ होगी कि उनको इस मामले में कब जानकारी लगी, कैसे लगी, इंफॉर्मेशन किसने दिया था, किस तरह से दिया था, तो वो उनसे भी पूछताछ इस मामले में एडीजे सीआईडी ने खुद अनिल पाल्टा ने कहा था कि इस मामले में उनसे भी जानकारी ली जाएगी। लेकिन फिलहाल निचले स्तर पर सारी कड़ियां जोड़ ली गई है और खुलासे के करीब पहुंच गई है सीआईडी। अब देखना है कि आगे ये कब तक इस मामले में चार्जशीट, चूंकि खुद सीआईडी एडीजे ने कहा था कि 4 से 5 महीने चार्जशीट में लगेंगे, साक्ष्य जुटाना है, सबूत जुटाना है। तो एक बात तो कंफर्म हो गया कि चिरंजीत को फंसाने के लिए कोयला तस्कर और पुलिस वाले दोनों की मिलीभगत सामने आई है और इसमें
करोड़ों रुपए का कहीं ना कहीं डील हुआ होगा, क्योंकि इसके बगैर ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई इतना बड़ा केस को अंजाम दिया जा रहा हो और धनबाद से पुलिसकर्मी और बंगाल के पुलिसकर्मी शामिल हो गए हों, कोयला तस्करों के भी। तो सवाल यही है कि किसने पूरे पैसे का इंतजाम किया और किसने इस केस में मदद की। यही दो मामले पर थ्योरी पर जो काम कर रही है। नजर बनाए रखिए अभिषेक, फिर एक बार जुड़ेंगे तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस पूरे मामले में फर्जी निरसा गांजा केस में आरोपी से लगातार आरोपी कोयला व्यवसायी राजीव राय से सीआईडी पूछताछ कर रही है और आज भी ये पूछताछ होगी।